जनसंपर्क कार्यालय खोला गया, आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, शिवसेना का जनसंपर्क कार्यालय ये जनता की समस्या छुड़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे 80% समाजकारण और 20% राजकारण होगा। जो गरीब यहाँ के हैं उनके लिए, उनको सुविधा के लिए, उनके जो प्रश्न है वो छुड़ाने के लिए जनसंपर्क कार्यालय खोला गया है। हमारी नगर सेविका जो चुन के आई है हेमलता सिंह जी, वो यहाँ पे पूरी तरह ध्यान देगी। और हमारे दूसरे नगर सेवक जी है संजू भाई, ये दोनों यहाँ पे मिलकर इस संपर्क कार्यालय से लोगों की जनसेवा करेंगे। तो मतदाता यहाँ पर ज्यादा है और जनता, अगर हम देखें तो आबादी भी अल्पसंख्यकों की ज्यादा है, तो क्या लगता है कि जुड़ाव उनके साथ जुड़ना आसान होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है वो प्रॉपर एक पार्टी के लिए। तो देखिए, यहाँ पे हम कोई जाति धर्म से काम नहीं करते। हमें तो आने वाला कोई भी व्यक्ति है उसका काम करना है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके काम होंगे, क्योंकि शिवसेना का ये कार्यालय मंदिर की तरह है और उस मंदिर से हम सिर्फ जनता की सेवा करना यही काम करें। हमारे हेमलता सिंह जी मैडम जो यहाँ से नगर सेविका चुन के आए, उन्हें बड़े पैमाने पे लोगों की यहाँ पे सेवा करनी है और उनको पूरी तरह से हमारे कार्य सम्राट आमदार विलास जी तरे साहब है, मैं जिला प्रमुख हूँ, हमारा पूरी तरह उन्हें सहयोग है और यहाँ पे जितनी जन सेवा करनी है हमको, उस हिसाब से आज का जनसंपर्क कार्यालय किया गया है। हम इलेक्शन को देख के या राजनीति को देख के हम कोई जनसंपर्क कार्यालय नहीं खोलते, हम जनता की सेवा के लिए कार्यालय खोलते हैं। कई सीटें दी गई, उसके बावजूद और भी सीटें कहीं न कहीं सीटों को लेकर असमंजस था, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था और उस 27 सीटों में से सिर्फ एक सीट आपकी, मतलब अगर हम बात करें तो शिवसेना सिंधुदुर्ग से आया। तो ऐसे में जो ये हार हुई है 26 सीटों पे, उसको कैसे कवर अप करेंगे और आगे के लिए कैसे काम करेंगे? देखिए, जो छोटी सीटें हमको जो 27 सीटें मिली थी, वसई विधानसभा, नाना सुपारा विधानसभा और भोजपुर विधानसभा, ऐसे तीनों सीट, और उसमें कहीं ना ये थोड़ा असमंजसपना, अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा अभाव रहा था और इसी वजह से हमारे 3-4 पैनल बहुत कम वोटों से, 100 वोटों से, 150 वोटों से भी हमारे 3-4 कैंडिडेट गिरे। तो ये जो असमंजस जो था यूपी में, महायुति में, और उसमें थोड़ा जो रिफॉर्म छोड़े गए, उसकी वजह से यहाँ पे हमारी बहुत सारी सीटें गिरी है और तो लोगों में जिससे उसका पूरा अच्छे से प्रचार नहीं हो पाया, जबकि हर वार्ड में एक उम्मीदवार एक्स्ट्रा डाला गया। जब महायुति को जो छोड़ी, शिवसेना में जो छोड़ी हुई यहाँ पे सीटें थी, उसके ऊपर एक रिफॉर्म दिया गया हमारे मित्र पक्ष की तरफ से, उसमें जनता में असमंजस बना हुआ और उस असमंजस की वजह से हमारे 3-4 वार्ड में आने वाली सीटें, शुगर सीटें हमारी गिर गई। लेकिन ये सब हम लोग हमारे, जैसे आज हमने काम चालू किया है, आपने ही प्रश्न किया कि इलेक्शन के बाद आपने कार्यालय चालू किया, तो ऐसे ही कार्यालय चालू करके हम लोगों की समस्या छुड़ाने के बाद हम सब फिर से जनता के सामने जाएंगे और जनता हमारे ऊपर पूरा विश्वास रखती है, इसका हमें विश्वास है। अभी देखिए, सबसे पहले तो महायुति के माध्यम से हमारे जो कैंडिडेट थे उसमें प्रभाग क्रमांक 8 में 18 में हमारा जो एक कैंडिडेट जो है शिवसेना से हेमलता मैडम, वो चुन के आई है। तो जनता ने उनके ऊपर विश्वास डाला है और चारों का चारों पैनल, जैसे संजू भाई है, बहुत और 2 भी हैं, 4 यहाँ पे पैनल से चुन के आए। तो जो विश्वास डाला है वो विश्वास में खरा उतरने के लिए, जैसे आपने बोला, गटर, नाली, हर एक समस्या जनता की है। हमारे नगर सेवक चुन के आने के लिए 10-12 दिन ही हो गए, लेकिन उन्होंने जैसे चुन के आए तो देखा नहीं, काम पे उतरे और कल उनके ही हाथों से नए 2-3 काम, जो भूमि पूजन हो गया, जैसे कि उद्घाटन, तो आपने देखा इतने जोरों शोरों से और भी आगे। और मैं खुश इसलिए हूँ कि जो हमारी यहाँ की शिवसेना के नगर सेवक चुन के आए, वो पूरे वसई विरार महानगर पालिका के हमारी गट नेता भी है। उनके माध्यम से हर जगह पे शिवसेना भी बढ़ेगी और जनता की समस्या भी सुनी जाएगी और यहाँ समाधान भी इस ऑफिस पे होगा। इसलिए एक जनता के समाधान के लिए कार्यालय खुला गया है। सर, हेमलता सिंह ने पहली बार चुनाव लड़ा है, चुनाव जीता है, अभी उन्हें आम जनता के बीच में काम करने का कोई अनुभव नहीं है, तो वरिष्ठ नेतृत्व की ओर से किस प्रकार से उनका मार्गदर्शन और सहयोग किया जाए? हमारे जिला प्रमुख शिवसेना के जो जिला प्रमुख यहाँ के जो है,
माननीय वसंत चौहान साहब, वो उनको हर टाइम पे गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। मैं यहाँ का स्थानिक विधायक होने के नाते मैं उनके साथ में हमेशा खड़ा रहूंगा। अगर महानगर पालिका में कोई समस्या रहेगी तो खाली इनके साथ में यहाँ के जो भी विधायक हमारे महायुति के जो नगर सेवक है उनके साथ में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करने का काम और जनता का विश्वास जो हमारे ऊपर डाला हुआ है उनका समाधान करने का और ज्यादा से ज्यादा विकास करने का और उनका समाधान होगा उस हिसाब से हम सब काम करेंगे। और दोनों यहाँ के हमारे शिवसेना के जिला प्रमुख और यहाँ का विधायक होने के नाते हमेशा उनके साथ में हम खड़े रहेंगे। यहाँ के मतदाताओं ने जिस तरीके से हमारे ऊपर विश्वास है, हमें और हमारे पूरी पैनल पे विश्वास है, हम सब मिल करके महायुति के हेमलता सिंह चौहान साहब के मार्गदर्शन में, तरे साहब के और जो भी हमारी टीम है, हम सब मिल करके यहाँ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हेमलता जी को यहाँ ऑफिस ओपनिंग के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ ऑफिस खोला है वैसे ही विरार में शिवसेना के चौहान साहब के मार्गदर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस खुले और यहाँ पे जो समस्याएं आती हैं, यहाँ के जो कार्यालय प्रमुख सौरभ यादव जी हैं, उनके इन लोगों मिल करके उनके साथ यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। सबको जय महाराष्ट्र। मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी यहाँ ऑफिस पे बैठने के लिए और लोगों से, मैं ऑफिस खुले चाहे मत खुले, लेकिन मैं सबसे संपर्क में रहती हूँ। मैं एरिया में हर दिन जो कुछ न कुछ काम के लिए जाती रहती हूँ, उनकी समस्या मैं सुनती रहती हूँ। गटर का हुआ, लाइट का हुआ, मैं डेली का डेली मतलब मैं तो आती ही रहती हूँ और लोगों से मैं जुड़ी हूँ, फ़ोन के माध्यम से जुड़ी हूँ। आप मेरा फेसबुक में भी देखते होंगे कि मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, लोगों से जुड़ी रहती हूँ। विकासकारी कार्यों का उद्घाटन किया गया, लोगों का किस तरह से रवैया आपके सामने आ रहा है? जो अपना रोड का हुआ है ओपनिंग, ये अपना लोग तो हमसे जुड़े हुए हैं। आप तो देख ही रहे हो कि हमारे महिलाएं ज़्यादा हैं और हमारे यहाँ के 18 नंबर वार्ड के लोग भी हमसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हर छोटी छोटी समस्या बोलते रहते हैं, लेकिन हम ऐसे ही काम करते रहेंगे और आगे भी आप देखना कि दिन पर दिन काम करता बढ़ेगा, अपना विकास होता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शिवसेना का ऑफिस खुलेगा और शिवसैनिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग में जुड़ेंगे। यहीं पे नहीं, वसई विरार में भी मेरा ऑफिस खोला जाएगा। वार्ड नंबर 18 में को बहुत स्वच्छ और सुंदर बनाना है।